सवाल है कि नेगेटिव ग्रोथ क्या होती है और उसका असर क्या है, खासकर भारत के संदर्भ में। लेकिन उस पर चलें उससे पहले यह जानना ज़रूरी है कि जीडीपी ग्रोथ क्या होती है। यह बहुत बड़ा सवाल है। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि इसके बढ़ने को लेकर इतना हल्ला क्यों मचा रहता है, और यह तब की बात थी जब कम से कम इतना तो तय था कि जीडीपी बढ़ती रहती है। तो आइए जानते हैं कि ये जीडीपी होती क्या है। जीडीपी का अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद। मतलब यह है कि देश भर में कुल मिलाकर जितना भी कुछ बन रहा है, बिक रहा है, खरीदा जा रहा है या लिया दिया जा रहा है, उसका जोड़ है जीडीपी। इसमें बढ़त का आसान भाषा में मतलब है देश में कुल मिलाकर तरक्की हो रही है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। इसकी रफ्तार जितनी बढ़ेगी वो पूरे देश के लिए अच्छी खबर होगी, क्योंकि ऐसे में जो कम से कम तरक्की करेंगे उनकी भी पहले से बेहतर तरक्की होगी। साथ ही सरकार को ज़्यादा टैक्स मिलेगा, ज़्यादा कमाई होगी और उसके पास तमाम कामों पर और उन लोगों पर खर्च करने के लिए ज़्यादा रकम सरकार के पास आती रहेगी। लेकिन अगर कहीं ग्रोथ का चक्का रुक गया या उल्टा घूमने लगा जैसा इस वक्त हो रहा है, तो सबसे पहले तो इसका मतलब समझना जरूरी है। मान लो किसी दुकान में महीने में 1 लाख की बिक्री होती थी और 15,000 रुपये की बचत, तो इसे कहा जाएगा कि वो बिजनेस 15% की मुनाफेदारी पर चलता है, यानी 100 रुपये में 15 रुपये का मुनाफा। अब अगर उसकी बिक्री तो इतनी ही रहे और मुनाफा कम हो जाए तो माना जाएगा कि काम में कुछ गड़बड़ी है, यानी मार्जिन कम हो रहा। लेकिन बिक्री कम होकर 90,000 रह जाए और मुनाफा 15,000 ही बना रहे, तो इसका मतलब है कि दुकानदार अपना काम काफ़ी समझदारी से कर रहा है और विपरीत परिस्थितियों में भी मुनाफे पर आंच नहीं आने देता। लेकिन आम तौर पर यह दोनों चीज़ें साथ ही गिरती पाई जाती। और अब सोचिए कि एक पूरा बाजार अगर महीने भर के लिए बंद कर दिया जाए तो वहाँ दुकानों में क्या बिक्री होगी और क्या मुनाफा। यही हाल अप्रैल के बाद पूरे देश का हो गया था। हालांकि जून से सरकार ने अनलॉक शुरू कर दिया था, इसके बाद भी देश के ज़्यादातर हिस्सों में अभी तक सब कुछ पटरी पर नहीं आया है। तो ये नेगेटिव ग्रोथ क्या है, इसके बारे में जानते हैं हम। पिछली 2 मॉनेटरी पॉलिसीज़ में रिजर्व बैंक चेता चुका है कि जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव टेरिटरी में रहने वाली है, अर्थात भारत का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ने के बजाय घटने वाला है। ये कमी या गिरावट कितनी होगी, इस सवाल का रिजर्व बैंक गवर्नर ने नहीं दिया। उनका तर्क था कि आप अगर बता दें कि कोरोना का संकट कब खत्म होगा तो मैं बता दूंगा कि गिरावट कितनी होगी। CMIE के मुखिया महेश व्यास की राय है कि RBI गवर्नर ने बिल्कुल सही काम किया, क्योंकि इस वक्त यह अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि कोरोना की वजह से इकोनॉमी को कितना नुकसान पहुंचने वाला है। इसके बावजूद उनकी संस्था CMIE
CMIE का अनुमान है कि भारत की GDP कम से कम 5.5% और ज़्यादा से ज़्यादा 14% तक घट सकती है। अगर कोरोना का संकट और विकराल हुआ तो शायद यह गिरावट 14% से आगे भी चली जाए। लेकिन सब कुछ अच्छा होता रहा तब भी 5.5% की कमी तो आएगी। तो GDP आगे आप विचार करते हैं कि GDP गिरी तो इसका आम आदमी के ऊपर असर क्या होगा। आम आदमी की जिंदगी पर GDP गिरने का कोई असर सीधे नहीं पड़ता, बल्कि यह कहना बेहतर है कि आम आदमी की जिंदगी में आ चुकी कमियों को ही GDP का आंकड़ा गिरावट के तौर पर सामने रखता। जिस तरह आम आदमी कमाई कम होने की खबर सुनकर खर्च कम और बचत ज़्यादा करने लगता है, बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार कंपनियां भी करने लगती और किसी हद तक सरकारें भी। नई नौकरियां मिलनी भी कम हो जाती और लोगों को निकाले जाने का सिलसिला भी तेज होता है। CMIE के मुताबिक सिर्फ जुलाई में 50 लाख नौकरी पेशा लोग बेरोजगार हो गए। इससे एक दुष्चक्र शुरू होता है। घबरा कर लोग खर्च कम करते हैं तो हर तरह के कारोबार पर असर पड़ता है। उद्योगों के उत्पाद की मांग कम होने लगती है और लोग बचत बढ़ाते हैं तो बैंकों में ब्याज भी कम मिलता है। दूसरी तरफ बैंकों से कर्ज की मांग भी गिरती है। उल्टे लोग अपने कर्ज चुकाने पर जोर देने लगते हैं। प्रधानमंत्री ने आपदा के अवसर की बात कही। वो अवसर दिख भी रहा है, लेकिन यह अवसर तो पहले भी मौजूद था। चीन के साथ तुलना या चीन गए उद्योगों को भारत लाने की बात पहली बार नहीं हो रही है। सवाल यह है कि क्या भारत सरकार ऐसा कुछ कर पाएगी जिससे विदेशी निवेशकों को भारत में कारोबार करना सचमुच आसान और फायदे का सौदा लगने लगेगा। ऐसा हुआ और बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा हो पाए तब यकीनन इस मुश्किल का मुकाबला आसान हो सकता है। लेकिन किसी भी हालात में अभी ऊंचे सपने देखने का वक्त नहीं आया है और यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि विदेशी निवेशों को लुभाने के चक्कर में कहीं भारत के मजदूरों या कर्मचारियों के अधिकार पूरी तरह कुर्बान न कर दिए जाएं। रास्ते कम नहीं हैं, विद्वान सुझाव भी रहे हैं, लेकिन चुनौती यह है कि कौन सा उपाय कब इस्तेमाल किया जाए ताकि वो कारगर भी हो सके। सरकार की तरफ से इस बात के संकेत मिले हैं कि इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए एक और आर्थिक पैकेज लाने की तैयारी है, मगर सरकार इंतजार कर रही है कि कोरोना की बला टलने के संकेत मिलें तब ये पैकेज दिया जाए, वरना यह दवा बेकार भी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।